नमस्कार छात्रों। आज दिनांक 30 जून 2021 की जो कक्षा है उसमें आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बीएड पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र अधिगम का आकलन, उस प्रश्न पत्र में हम प्रकरण आकलन के वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। आकलन के वर्गीकरण में हमने उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा, क्षेत्र के आधार पर पढ़ा। आज हम विशिष्ट गुणों के आधार पर आकलन के वर्गीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आकलन के विशिष्ट गुणों के आधार पर वर्गीकरण में हमने उपलब्धि और फिर उसके बाद हमने अभिवृत्ति, आज हम अभियोगिता के बारे में पढ़ेंगे, यानी एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड जो होता है, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ अभियोगिता होता है, और इस अभियोगिता में योग्यता जो मूल शब्द है उसमें अभि उपसर्ग जोड़ने पर यह अभियोगिता बन जाती है। लेकिन योग्यता और अभियोगिता दोनों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। योग्यता से हम समझ लेते हैं किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, और उस क्षमता के अनुसार वो वैसा ही कार्य करता है, वो उसकी योग्यता है। और योग्यता के बल पर ही जो व्यक्ति काम कर रहा है उस काम को वो अपना एक आधार बनाता है, जीविकोपार्जन करता है उसी के आधार पर। मान लीजिए किसी बगीचे में माली घास काटने का काम कर रहा है तो वो उसकी योग्यता है। कोई व्यक्ति अगर अभिनेता है, नायक है, वो एक्टिंग कर रहा है, अभिनय कर रहा है, तो वो उसकी योग्यता है। कोई चिकित्सक है, इलाज कर रहा है, तो वो उसकी योग्यता है। कोई शिक्षक है, बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो उसकी योग्यता है। कोई टाइप राइटर है, टाइपिंग कर रहा है, तो वो उसकी योग्यता है। सबकी अपनी प्रकृति प्रदत्त जन्मजात जो कुछ योग्यताएं होती है, कुछ अर्जित की जाती है, ये सभी योग्यताएं होती हैं। जो वर्तमान स्तर पर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसकी क्षमताओं, उसके कौशल, उसकी योग्यताओं का जो प्रदर्शन कर रहा है वह उसकी योग्यता होती है। लेकिन अभियोग्यता की जब बात की जा रही है, अभियोग्यता जो शब्द है उस शब्द के पीछे शाब्दिक अर्थ तो योग्यता वाला ही है, लेकिन योग्यता वर्तमान को दर्शाती है और अभियोग्यता भविष्य को। अभियोग्यता भविष्य को दर्शाती है। जैसा कि एक शिक्षक अपने बालकों में कुछ योग्यताएं, कुछ छिपी हुई क्षमताओं को तलाशता है, और ये शिक्षक बालक की रुचि और अभियोग्यता के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान करता है, उसको गाइड करता है, उसको मार्गदर्शन देता है, दिशा निर्देश देता है कि उसी के अकॉर्डिंग वो तैयारी करे। एक माता पिता भी अपने बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बालक की योग्यता और उसकी क्षमता, उसके कौशल के आधार पर विचार करते हैं कि बालक को किस क्षेत्र में भेजा जाए और किस क्षेत्र में उसको प्रशिक्षित करवाया जाए। तो ये बालक की योग्यताओं के आधार पर ही उसको तय किया जाता है वो कैसा क्या करना चाहता है, क्या सीखना चाहता है, क्या बनना चाहता है। अभियोग्यता जन्मजात और अर्जित दोनों होती है, और एक विचारधारा के अनुसार अभियोग्यता की जो परिभाषाएं होती है उन परिभाषाओं के आधार पर इसमें अभियोग्यता में कुछ गुण होते हैं और बहुत से गुणों में सम्मिलित प्रभाव भी होते हैं। तो अभियोग्यता की जो परिभाषाओं में फ्रीमैन की जो परिभाषा है उस परिभाषा में हम देखते हैं कि अभियोग्यता एक स्थिति और विशेषताओं का एक समूह है जो ये इंगित करता है कि बालक, ये व्यक्ति किस विशेष क्षेत्र में ज्ञान, योग्यताओं, प्रतिक्रियाओं का समूह, जैसे भाषा की बोलना है, संगीतज्ञ बनना, यांत्रिक कार्य करने का की योग्यताओं का विकास कर सकता है। ये फ्रीमैन की परिभाषा। दूसरी जो परिभाषा है बिंगम की, बिंगम महोदय कहते हैं कि अभियोग्यता किसी व्यक्ति की प्रशिक्षण के उपरांत उसके ज्ञान, दक्षता और प्रतिक्रियाओं की सीखने की योग्यता है। फिर बात आती है, दूसरे शब्दों में हम कहें कि अभियोग्यता का जो हमारा आशय है व्यक्ति की उस तत्परता या रुझान से है
जो किसी पेशे या कार्य की भावी सफलता पाने के लिए आवश्यक होती है, जिसका प्रस्फुटन शिक्षा एवं अभ्यास के द्वारा होता है। अब इसमें 3 चीज़ें शामिल की हैं। पहला है ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी, दूसरा उसको प्राप्त करने की तैयारी की क्षमता, और तीसरी बात आती है उसके बाद उसको ज्ञान अर्जन मिला है, उसमें उसका संतोष मिला है कि नहीं है, उसको मूलभूत से उसके परिणाम में सेटिस्फेक्शन मिला है कि नहीं मिला है, मूलभूत बातें हैं। फिर एप्टीट्यूड जो है, और इस एप्टीट्यूड की वर्तमान स्थिति जो होती है वह भविष्य की ओर संकेत करती है। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको स्टार्टिंग में कि जो वर्तमान अभिक्षमता होती है, बालक में एप्टीट्यूड होता है, वो उसकी भविष्य की ओर संकेत करता है। और योग्यता और अभियोग्यता में एक ही अंतर मैंने बताया था कि जो योग्यता का संबंध है वो वर्तमान से, और अभियोग्यता का जो संबंध है वो भविष्य है। और वर्तमान की जो योग्यता है वह दक्षताओं, क्षमताओं और शक्तियों में जो व्यक्ति की ओर अभी हैं, और व्यक्ति कुछ करने के लिए कुछ व्यक्ति को कुछ करने की ओर योग्य होने की ओर संकेत प्रदान करती है, वो होती है योग्यता। और अभियोग्यता भविष्य की ओर संकेत करती है, और इसमें व्यक्ति की आदतें, दक्षताएं उनकी योग्यता के आधार पर भविष्यवाणी कर सकता है। और व्यक्ति प्रशिक्षण के द्वारा व्यवसाय में जो सफलता प्राप्त करेगा वो उसकी अभियोग्यता है। तो मूलभूत जो बात है अभियोग्यता में, और अभियोग्यता की जो स्वरूप की जो बात की जा रही है, वो मूलभूत बात यही है कि अभियोग्यता भविष्य की ओर संकेत करती है, भविष्यवाणी की जा सकती है, उसमें ये संभावना तलाश की जा सकती है कि वो क्या कर सकता है, ये चीज़ें उसमें हम परिलक्षित कर सकते हैं। अभियोग्यता में कुछ विशेषताएं भी हैं, कुछ खासियत है जिसको हम पढ़ सकते हैं, विचार कर सकते हैं। और अभियोग्यता की क्षमताओं में पहली क्षमता, अभियोग्यताओं की जो क्षमता है उस क्षमता के आधार पर उसकी विशेषता भी तय की जाती है। विशेषताओं में जो पहली बात आती है, किसी व्यक्ति की अभियोग्यता में वर्तमान गुणों का एक समुच्चय है, एक गुच्छा है, और उस वर्तमान गुणों के आधार पर ही उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। अब दूसरी बात, अभियोग्यता होती है वो अमूर्त होती है, वो किसी को नज़र नहीं आती, और ये किसी व्यक्ति के अंग से समझी जा सकती है, उसमें किसी गुण और विशेषताओं की ओर संकेत कर, ये मानव के साथ जुड़ी होती है। ये बात कही गई है, और आगे मैं बताता भी रहूँगा आपको कि अभियोग्यता वर्तमान वस्तुस्थिति को देखते हुए ही भविष्य की ओर संकेत की जा सकती है। ये बात बताई दी। अभियोग्यता की रुचि और योग्यता संतुष्टि के माध्यम से घनिष्ठ संबंध होता है। व्यक्ति को काम करने के बाद उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और परिणाम के आंकड़ों के आधार पर, उसकी क्षमताओं के आधार पर उसके परिणाम के संतुष्ट प्राप्त होने का सेटिस्फेक्शन हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर बात आती है व्यक्ति में, ये जन्मजात और अर्जित दोनों ही होती है, और इसमें ये भाव उसके परिणाम के आधार पर ही हम समझ सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति में जो अर्जित और जन्मजात जो गुण होते हैं, उस जन्मजात गुण में हम इस बात को मध्य परस्पर संबंध इस बात कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं उसमें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। किसी व्यक्ति के व्यवसाय की जो प्रवीणता है, उसकी प्रवीणता को प्राप्त करने के लिए हम अभियोग्यता को सबसे ज़्यादा मददगार साबित कर सकते हैं कि उसमें ये काम करने की योग्यता है या नहीं। फिर बात आती है, अभियोग्यता स्थिर रहती है, इसमें कभी कभी परिवर्तन भी आ सकता है, और ये क्रमिक और असार्थक होती है, और क्रमानुसार इन अभियोग्यताओं के माध्यम से हम उसकी योग्यताओं को स्थिर और अस्थिर दोनों स्वरूपों में हम स्पष्ट कर सकते हैं। अभी तक मैं अब एप्टीट्यूड के बारे में जब बात की जा रही है, तो इसका एजुकेशन में कोई महत्व है या नहीं, क्यों सीखा जा रहा है हम अभियोग्यता को। जैसा कि मैंने बताया था, अभियोग्यता का जो शिक्षा में महत्व ये है कि इसके आधार पर हम बालकों को सही गाइडेंस प्रदान कर सकते हैं कि बालक किसी विषय को सीख रहा है, उसमें किस प्रकार की रुचि है। अगर वो
वाणिज्य विषय को सीख रहा है तो उसको उस क्षेत्र में भेजा सकता है, उसको विज्ञान विषय में रुचि है तो उस क्षेत्र में किस क्षेत्र में भेजा सकता है, कला विषय में जुड़ा है तो उसको किस क्षेत्र में भेजा सकता है। ये तरीके से इसको परामर्श या काउंसलिंग के माध्यम से, निर्देशन के माध्यम से बालक को उचित जीविका उपार्जन, उचित परीक्षा की तैयारियों में हम उसको मोड़ सकते हैं। तो मूलभूत जो बात आ रही है एप्टीट्यूड की, उसका सबसे बड़ा महत्व है शिक्षा में कि इसमें माता पिता और शिक्षक दोनों को ही इस बात में रुझान लग जाता है कि बालक का किस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहता है, वह बालक किस तरह से जाना चाहता है, तो उसमें ये सबसे बड़ा मार्ग मिलता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई परीक्षक छात्रों की परीक्षा ले रहा है और उस परीक्षा को किसी क्षेत्र में या किस फील्ड में उसको भेजना है या उसकी नियुक्ति करनी है, तो उसका भी आकलन उस एप्टीट्यूड से लग जाता है। साथ ही साथ इन परीक्षाओं के माध्यम से असफल कर्मचारियों की संख्या में कमी करनी है तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट या एप्टीट्यूड परीक्षण के माध्यम से ये बता सकता है कि ये बालक या ये व्यक्ति किस क्षेत्र में कमज़ोर है और उसकी जीविका को किस क्षेत्र में भेजा सकता है। कुछ लोग अपने जीविका को जो परीक्षा होती है या उसको गलत ढंग से ही पास करके उसको जो जीविका है उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं। तो इस तरीके से व्यक्ति में उचित और व्यवस्थित ढंग से उसको जीविकापार्जन करने के लिए सही दिशा में भेजने के लिए अभिवृत्ति सबसे बड़ी उपयोगिता और सहायता प्रदान करती है। तो इसमें समय और शक्ति का तो अपव्यय होता ही है, लेकिन इस अपव्यय को दूर करने के लिए भारत में अभियोगिता के परीक्षण की जो व्यवस्था है उस परीक्षण में भी बहुत बड़ी मददगार साबित हुई है। तो आज के लिए इतना ही छात्रों, कल मिलेंगे नए प्रकरण के साथ।